नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं की बदजुबानी भी लगातार सामने आ रही है। ये ताजा मामला सहारनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी से जुड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद पर अपने भाषण में बेहद अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। आरोप है कि इमरान मसूद ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे। मसूद ने कहा कि अगर मोदी में दम है तो वो सहारनपुर आकर दिखाएं। मोदी सहारनपुर को गुजरात समझ रहे हैं। इसके बाद जो मसूद ने कहा वो बेहद आपत्तिजनक था। बहरहाल इस बयान पर हंगामा हो रहा है तो सफाई भी दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के समय नेताओं की जुबान से निकले ये अपशब्द क्या राजनीति को कलंकित नहीं कर रहे। बहरहाल मसूद के इस बयान के मीडिया में आने के बाद चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। आयोग ने सहारनपुर के एसडीएम से उनके बयान की कॉपी भी मांगी है। उधर मसूद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस पर मसूद ने सफाई देते हुए कहा है कि उनका ये वीडियो करीब 8 महीने पुराना है और उनकी बातों को सही तरीके से नहीं रखा गया है। लेकिन फिलहाल इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी तिलमिलाई हुई है और इमरान मसूद की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग कर रही है। इमरान मसूद के खिलाफ मामला दर्ज। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार है इमरान। मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने साले को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, साले की रोटी काट देंगे। इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने साले को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, साले की रोटी काट देंगे। सहारनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का ये वही बयान है जिसने सियासत को एक बार फिर सुलगा दिया है। इस फुटेज में इमरान खुलेआम मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही बदजुबानी का सिलसिला जोरों पर है। मोदी पर विवादित हमला करने वाले इमरान मसूद यहीं नहीं रुके। भारी भीड़ के सामने अपनी ताकत का एहसास करते हुए एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दिया। आप भी सुनिए। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने साले को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, साले की रोटी काट देंगे। इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने साले को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, साले की रोटी काट देंगे। इमरान मसूद के बयान के बाद सियासत जोरों पर है। बीजेपी तिलमिलाई है। बीजेपी ने इमरान मसूद की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। जो इस तरीके के धमकी भरे आवेश में धमकियां देते हैं उनको तो जेल भेजना चाहिए, क्योंकि इंटिमिडेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है आईपीसी के तहत, और इस धमकी देने के नजरिए से इनको सबसे पहले जेल होनी चाहिए। उम्मीदवारी तो इनकी हम वैसे खत्म करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो अपराध है, ये तो आपराधिक गतिविधियां है इंटिमिडेशन के तहत। बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच इमरान मसूद ने अपने बयान पर सफाई दी है। तो मैं इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ही नहीं करता। मुझे नहीं पता कि मोदी के खिलाफ जहाँ तक बोलने की बात है, मोदी के खिलाफ तो बोलूंगा। मोदी तो इस देश के अंदर सबसे बड़ा खलनायक अगर कोई है तो मोदी है। इमरान मसूद के खिलाफ देवबंद कोतवाली में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इमरान के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के भाषण की सीडी जांच के लिए मंगवा ली है। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो बदजुबानी का, नेताओं की बदजुबानी का मानो भूचाल सा आ गया है जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आए हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अशोक सिंह जुड़ चुके हैं इस समय स्टूडियो में, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता आबिद हुसैन जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, इमरान मसूद के बयान पर सियासत में भूचाल आया हुआ है और बीजेपी बयान पर तिलमिलाई हुई है। वहीं दूसरे दल भी बदजुबानी की निंदा कर रहे हैं। पहले वो तमाम बयान आपको सुना देते हैं। नहीं, देखिए वो सहारनपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं,
बल्कि पूरे कांग्रेस की इस समय संस्कृति हो गई है, क्योंकि जो उनके इमर्जिंग लीडर हैं इस समय जिस तरह के हमले वो नरेंद्र मोदी जी पे या भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं राहुल गांधी, तो मैं समझता हूँ उससे लोग प्रेरित होकर के इस तरह से, क्योंकि राजनीति में कुछ मर्यादा होती है, और जिस तरह से ये पूरी पार्टी को या तो उसको कंट्राडिक्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, ये कहना कि अगर उनकी चले तो हम नरेंद्र मोदी जी को कटवा दें, मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को भी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। If he has said it, it is a very serious matter. Election Commission should take note of it, and Election Commission should decide what to do. And in such a situation, even the law and order enforcing authorities must act according to the law of the land. नहीं, इमरान मसूद साहब ने जो ज़बान का और जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया हम समझते हैं वो काफ़ी अनसिविलाइज्ड है, और सियासत में भी और ख़ासकर इलेक्शन के टाइम में अगर आप इस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसका बीजेपी ही को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और उसूली तौर पर भी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जा सकता है, बल्कि अगर किसी शख्स ने कोई बुरा काम किया है, कत्लेआम किया है, तो उसके खिलाफ आप कानूनी जो रास्ता है वो अपना। और इमरान मसूद के इस बयान पर गाजियाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर का क्या कहना है, आपको ये भी सुनाते हैं। देखिए, अगर कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए हुआ है या उनके, तो वो अच्छा नहीं है, ये अशोभनीय है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो है इससे हम अराजक लोगों को सबक सिखाने के लिए हम अराजक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आबिद हुसैन जी के पास चलेंगे। आबिद हुसैन जी, जगदम्बिका पाल की बातें आपने सुनी यहाँ पर। जगदम्बिका पाल आपकी पार्टी से 30 साल से जुड़े हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं वो बेहद गंभीर है कि कांग्रेस की अब ये संस्कृति हो गई है कि इस तरह के लोगों को बढ़ावा देना। चले भी गए थे जी। देखिए, कांग्रेस की संस्कृति कभी नहीं रही है। कांग्रेस एक शालीन और सभ्य और पढ़े लिखे लोगों की अक्सरियत कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर कहीं जज्बात में आके गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो हम उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी आपने 2 क्लिपिंग्स मसूद के बेटे इमरान मसूद ने जो कहा है वो दिखाया है, दूसरे उनका खुद का कंट्राडिक्शन दिखाया है। फिर एक तरफ ये भी आपने बताया है कि सीडी वगैरह मंगा ली गई है। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखकर हम तो एक जनरल बात आपसे ये कहेंगे, हम इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि राज बब्बर जी ने भी आप बड़ा सवाल ये है यहाँ पर आबिद जी कि आप एक पुरानी पार्टी, एस्टेब्लिश पार्टी हैं, आपसे इस तरह की गलती कैसे होती है? कैसे इस तरह के लोगों को आप आगे लेकर आते हैं? और उससे भी बड़ी विडंबना ये कि अभी तक किसी भी वरिष्ठ नेता का इस पर कोई बयान नहीं आया, कोई टिप्पणी नहीं आई है। देखिए, हम इस है, लेकिन हर आदमी मेरी बात सुनिए। वरिष्ठ लोगों की कैटेगरी आपके यहाँ क्या हो सकती है? वरिष्ठ लोगों में 40 साल से तो मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ा। राज बब्बर हमारे कांग्रेस भारतीय कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कंट्राडिक्ट किया, मैं तो राहुल गांधी की आप कुछ नहीं बोलेंगे? राहुल गांधी की पार्टी नहीं सुन रही, इसका मतलब सलमान खुर्शीद के समय भी हमने देखा था, उन्होंने बातें कही थी, लेकिन उस पर कुछ अमल हो नहीं रहा है, जैसा कि लग रहा है देखने से। इस्तेमाल किया जाए नहीं, राहुल गांधी जी की डिसिप्लिन है पार्टी में। देखिए, ये आप कह रही हैं कि राहुल जी की नहीं सुन रहे हैं, आप कहिए, ये बात अपने हिसाब से कहिए। राहुल जी की पार्टी में डिसिप्लिन है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन पार्टी है। आपको वो डिसिप्लिन दिखाई दे रही है बीजेपी वाली कि वहां बुजुर्गों का कोई लिहाज नहीं, जिन्होंने बीजेपी को जिंदा करके अडवाणी जी जो देश के वो रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, उनका क्या हशर है? क्या हशर है मुरली मनोहर जोशी का? अशोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या हशर है कलराज मिश्रा का? हमारे यहाँ इस तरीके देखिए, आबिद साहब अपने इतिहास बोल रहे हैं। आज इमरान मसूद का ही मामला नहीं, आपको याद होगा कि इनकी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने
इसी नरेंद्र भाई मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था, दिग्विजय सिंह जी ने हत्यारा कहा, कांग्रेस के बाकी लोग सब कुछ छोड़ के सीधे आतंकवादी बता देते हैं। और आज जो इन्होंने कहा, अभी आपके चैनल पे राज बब्बर जी का बयान आ रहा था, ये वही राज बब्बर जी हैं जो इनके इमरान मसूद के जो फादर हैं, जो पूर्व में सांसद थे वहाँ से सहारनपुर से, उनके बेटे हैं ये, उनके पिताजी हैं वो। उन्होंने एक बार बयान दिया था कि जामा मस्जिद में 12 रुपये में भोजन कराते हैं, तो अगले दिन ही राज बब्बर जी का बयान आ गया कि बॉम्बे में 5 रुपये में भोजन नहीं किए जा सकते, सवाल खड़े नहीं कर सकते आप सवाल खड़े नहीं कर सकते। कल ही का ज्यादा पुराना बयान नहीं है, नरेंद्र मोदी का कल का बयान ही आपने सुना होगा। जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को विदेशी एजेंट कहा, AK-49 कहा, ये कौन सी मर्यादित भाषा है? अगर आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इसका भी जवाब देता हूँ। आप पहले उनसे सुनिए। अभी आबिद साहब बोले थे आपके चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को दोनों बाजू पकड़ के और कार्यालय से बाहर फेंक के आए थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने गांधी परिवार को छोड़ के बाकी जितने भी वरिष्ठ नेता हुए, चाहे जगजीवन राम हो, चौधरी चरण सिंह हो, चाहे इनके कामराज साहब जो पहले के पूर्व इनके अध्यक्ष थे, इन सब का क्या हासिल कांग्रेस ने किया है? पहले आबिद जी आप अपने इतिहास को देखिए। और मेरा ये मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते, वक्त की कमी होती है, आधे घंटे का वक्त होता है, इसलिए अब दूसरे मुद्दे पर मत जाइए। फिलहाल जो विषय है उस विषय पर अगर हम रहे तो ज्यादा सही होगा। यही केजरीवाल साहब एक बार नहीं 10 बार चैनलों पे जाके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अंबानी का एजेंट है, नरेंद्र मोदी अदनानी का एजेंट है। और अगर जब कोई आदमी अपनी सैली खोता है, लेकिन हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि जिसके बयान से पाकिस्तान खुश होता है, वैसे लोग भारत माता की जय के नारा लगाते हैं और देशभक्ति के ठेका लेते हैं, उनकी बात को हमने असलियत में बोला है। लेकिन जो हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा है, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को इस तरीके से किसी पर लांछन लगाया जाए या किसी को इस तरीके से विदेशी एजेंट कह दिया जाए। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। इस तरीके के इल्जाम नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाना ये वाकई सवाल खड़े करता है। नहीं, इसमें अगर गलत है तो बताएं। इनके एक बयान होता है तो वहाँ होली दिवाली मनता है। और आप जो भी भाषण आपने जो भारत में नक्शे पेश किए अपने कार्यालय में, उसमें आपने कश्मीर को हटा दिया है। और आपके जो प्रवक्ता हैं प्रशांत भूषण जी, उनका बयान आता है कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, उस पर जनमत संग्रह करना चाहिए। अगर इस तरह के आप बयान देंगे तो आप में और जो बाकी कश्मीर में अलगाववादी संगठन है उसमें क्या अंतर है? मान रहे हैं कि जो भावनाएं हैं उनको भड़काने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, क्योंकि खास तौर पर चुनाव के समय इस तरह के बयान सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्पष्ट करके चली है कि हम भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते, ना हम धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे लाने के लिए कांग्रेस हो तो या समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सत्ता चला रही है वो, या मायावती, सब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और ये अपने भूल जाते हैं कि आज जिन मुसलमानों के नाम पे ये राजनीति करते हैं, कल अन्य पार्टियों में जो उनका हश्र है उसको भी याद करें। चलिए आबिद जी कुछ आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। अशोक सिंह जी पहले हकीकत को समझिए। अभी मैं समझता हूं अशोक सिंह जी अशोक सिंह जी को अभी हिंदुस्तान की तारीख का ज्ञान नहीं। हिंदुस्तान में आजादी दिलाने से लेकर आज तक इस देश के विकास में अगर किसी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का मुख्य रोल रहा है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। आबिद जी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सभी वर्ग, सभी जबान, सभी इलाके के लोगों को तिलक का कांग्रेस नहीं है, चलने की, ये लाला लाजपत राय का कांग्रेस नहीं है, वीर कुंवर सिंह का कांग्रेस नहीं है, ये वो महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, ये 1947 के बाद का सरदार पटेल को हटाकर और जबरदस्ती सत्ता हासिल करने वाला नेहरू का कांग्रेस चल रही है। ये वो 60 साल का कांग्रेस है जिसने देश को बर्बाद किया। वो कांग्रेस नहीं है शहीद भगत सिंह बटुकेश्वर वाली, जिन्होंने अपने बलिदान देकर देश को आजाद कराया। आप तो यदा वाली कांग्रेस की बात करते हैं। संदेश के तहत झूठ बोलने के लिए बैठे आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल आप सुन लीजिए आबिद जी। मेरा सवाल आपसे ये है, राहुल गांधी ने कठोर शब्दों में ये बातें कही थी, सख्त होकर सख्त लहजे में ये बातें कही थी कि किसी भी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल पार्टी के अंदर ना किया जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से शह है। शायद यही वजह है कि जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, जो उम्मीदवार है, उन्हें किसी तरह का कोई डर भय नहीं है कि वो कुछ भी बोले उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी।
पूजा जी, हम आप से अब कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त सभी दलों से ये निवेदन करेंगे कि कम से कम कांग्रेस की सभ्यता और कांग्रेस की शालीनता और उनकी डिसिप्लिन को देखते हुए अपनी पार्टियों में भी संयम, सहनशीलता और शब्दावली का सही चयन शुरू करें। ये झूठ बोलना बंद करें, असली विकास, देश हित, जनता हित की बात करें, इधर उधर के झूठ प्रचार करना बंद कर दें। और इसी वजह से एक्शन और रिएक्शन में कहीं ना कहीं कम तजुर्बेकार नौजवान एकाध के बात कह जाते हैं, हम उसकी भी भर्त्सना करते हैं कि हमारी पार्टी में कभी भी संयम से हटकर, डिसिप्लिन से हटकर, तहजीब से हटकर कोई बात करने का चलन अभी जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र भाई मोदी को मौत का सौदागर कहा, हत्यारा कहा, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगी तो नीचे वाले करेंगे। अगर आप वास्तव में नहीं करना चाहते तो आपको बयान देने से पहले कांग्रेस को इनकी उम्मीदवारी निरस्त करनी चाहिए। और अगर मेरी एक आपके चैनल से मार्फत से एक मांग भी है कि अगर कांग्रेस ऐसे लोगों का अपनी उम्मीदवारी निरस्त नहीं करती है तो चुनाव आयोग को ऐसे राजनीतिक दल पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, हमारी चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजनीति का कलंक, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जो राजनीतिक दल हैं उनमें अपशब्दों का इस्तेमाल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो बयानबाजी हो रही है वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल के जरिए की जा रही है। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आबिद जी के पास चलना चाहेंगे। आबिद जी, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, इमरान मसूद का ये बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत है तो वो गुजरात, सहारनपुर आकर दिखाएं, ये गुजरात नहीं है, एक देश है ये, और देश को आप इस तरीके से कैसे बांट सकते हैं, किसी को कैसे आने से मना कर सकते हैं कहीं पर भी? नहीं, देखिए आपने अभी दो बातें कही। अभी जो आपने बात कही है कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत हो तो यहां से आके दिखाएं, इसमें कोई अभद्रता नहीं है। अगर इसके आगे कोई अभद्र शब्द का प्रयोग हुआ है, ये राजनीति में कहा जाता है कि उनको हिम्मत हो तो यहाँ से आके चुनाव लड़के दिखाएं। टेलीविजन चैनल है ये, हम वो पर्टिकुलर जो बयान है वो पूरा हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन उसमें वाकई अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये नेशनल टेलीविजन है, इसलिए हम जो उनकी बातें हैं वो पूरी तरीके से आपको नहीं सुना सकते, लेकिन आप चाहे तो आप सुन सकते हैं क्योंकि आपके पार्टी के ही हैं वो। अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है तो वो एक इमरान मसूद की बात नहीं हो रही है, किसी को भी अभद्र। पूजा जी, मैं इस बात को दोबारा रिपीट करके कह रहा हूं कि कांग्रेस का कल्चर तहजीब में बात करने का रहा है और आइंदा भी रहेगा। कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी और शालीनता और सभ्य पार्टी है। 1885 में जन्मी है, उसको इतना पुराना इतिहास है कांग्रेस का कि आबिद जी से क्यों ना हम चुनावी स्टंट माने, क्यों ना चुनावी स्टंट हम इसे माने, कांग्रेस का चुनावी स्टंट इसे क्यों ना माने? इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप तो कभी साबित नहीं हो सकता। एक आध सुनिए, उनसे पहले की अगर एक आध आदमी कोई नौजवान जज्बात में गलत कहता है, आबिद जी मेरा सवाल आप सुन रहे हैं, सीनियर लोग इसे क्यों ना कांग्रेस का चुनावी स्टंट माना जाए? मैं आपकी बात फिर से सुनाइए जी। क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चुनावी स्टंट इसको मत मानिए, चुनावी स्टंट की कोई बात ही नहीं है। सीडी को उन्होंने तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो क्या इनकी उनके उम्मीदवारी दोनों बयान, पहला बयान और कंट्राडिक्शन आ गया है, इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगा, फैसला हो जाएगा। और अगर किसी ने गलत कहा है हम उसको क्या इनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी? उम्मीदवारी रद्द होने का कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। कोई नियम कायदे से चुनाव हो रहे हैं। आप लेकर आएंगे कांग्रेस का अपने बयान में केंद्र का चुनाव आयुक्त से बात कर लीजिए, यहाँ पर अगर कोई दारोगा भी चलता है और दारोगा किसी छोटे बच्चे को पकड़ ले तो उसको ये कहकर छोड़ दे कि ये जो है ये तो मसूद साहब के आदमी है इसलिए हम इन्हें हाथ नहीं लगा सकते, तो ये गुंडागर्दी को बढ़ावा देना नहीं है। गुंडागर्दी यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कहां ऐसा हुआ?
जी उनके इस वीडियो में कहाँ ये ऐसा हुआ? सारी बातें हैं। आप अगर इस वीडियो को पूरा कहाँ सुनेंगे ऐसा तो इस हुआ है? वीडियो में सारी बातें हैं। पूजा जी कहाँ ऐसा हुआ है? मुझे आपकी आवाज नहीं। हाँ, तो आप वो वीडियो भेज रही हैं ना, आपका वीडियो वहां जा रहा है। आप इलेक्शन कमीशन के पास अगर ये कंप्लेंट गई है तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को आ जाने दीजिए। जी ऐसा थोड़ी है मेरा कि अगर ये सवाल है, किसी ने क्या कोई बात कही है तो इलेक्शन कोई कमीशन की भी बात छोड़ अगर दीजिए, कोई कांग्रेस गलत बात पार्टी इस कहता पर क्या है, रिएक्शन लेगी? किसी भी क्योंकि दल ये का कोई वीडियो आदमी है, गलत बात कहता है तथ्य तो है यहाँ पर मौजूद। यहाँ पर मसूद साहब की तरफ से भले ये कहा जा रहा है कि 8 महीने पुराना वीडियो है ये, लेकिन ये तथ्य मौजूद है। इस पर कांग्रेस अगर कांग्रेस पार्टी क्या के इसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से संज्ञान आपने लेकर के खुद कार्रवाई की जाएगी? आपने ये बात कही है, ये कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के समक्ष ये बात जाएगी, सीनियर लोगों के सामने जाएगी, जो इस कमेटी को देखते हैं वो इस पर खुद निर्णय करेंगे। ये बात आपके कहने के बाद और भी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी के जिम्मेदार लोग देख रहे हैं इन सब ऐसी चीजों। सवाल ये यहाँ पर उठता है कि अहम सवाल ये है कि इस तरह की बयानबाजी सिर्फ इलेक्शन के समय ही ज्यादा क्यों बढ़ चढ़ कर आती है? भावनाएं भड़काने का, लोगों के इमोशंस के साथ खेलने का, ऐसी बातें कहो कि लोगों की भावनाएं भड़के और फिर उसको वोट बैंक में तब्दील करने का जो सिलसिला है ये पुराना है। पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा था कि पीलीभीत में किस तरीके से वरुण गांधी ने बयान दिया था। देखिए पूजा जी, मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस किसी भी स्थिति पे विकास के नाम पे या अपनी सरकार के उपलब्धियों के नाम पे जनता के सामने फेस करने की स्थिति में नहीं है। नंबर 2, आप चाहे समाजवादी पार्टी को देख लें, बहुजन समाज पार्टी को देख लें या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को देख लें, आप यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड को देख लें। अभी जनता दल यूनाइटेड के एक बहुत बड़े चेहरे थे साबिर अली जी, वो अपने मुसलमानों के पक्ष में बहुत अच्छी बातें कहते थे और वही मोदी जी को पता नहीं क्या क्या कहते थे। आज उनको स्थिति लगा तो आज वो कह रहे हैं खड़े होके कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने बिरादरी के लोगों को देखते हैं, बाकी मुसलमानों की हितैषी नहीं है। यही आपने समाजवादी पार्टी में देखी है। आज उत्तर प्रदेश में आज उत्तर ऐसा नहीं है जी। मुजफ्फरनगर की कांड हुई, उसमें कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी है, मैं मानता हूं ऐसे में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए और अगर वो नहीं देते हैं तो केंद्र सरकार को उनको बर्खास्त करना चाहिए। कि नैतिकता तय कौन करेगा? अगर पार्टी ये नहीं तय करती तो तय कौन करेगा? जहाँ तक आबिद जी कह रहे थे कि कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, इनके यहाँ 2G घोटाला हुआ, 3G घोटाला हुआ, कोलगेट घोटाला हुआ, CWG हुआ, उसमें इन्होंने कभी भी इनके प्रधानमंत्री ने, उनके अध्यक्षा ने कभी किसी को निर्णय नहीं लिया। जब भी कोर्ट ने बयानों की बात कर रहे हैं अशोक जी, कि इसका मतलब ये है कि जो सियासत पार्टियां हैं, सियासत दल हैं, वो अपने हिसाब से, अपने फायदा नफे नुकसान के हिसाब से सभी चीजों को तय करती हैं। जब मौका मिलता है तब कोस लो, जब उनके साथ मिल रहा है तब वो सही हो जाते हैं। तमाम तरह की चीजें राजनीतिक पार्टी के अंदर देखने को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी जगदम्बिका पाल करती है और कांग्रेस और बाकी अन्य दल जो है वो इस समय तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इनको पता है कि जनता हमको सबक सिखाने वाली है, इसलिए इनके पास कोई यही जगदम्बिका पाल, यही रामविलास पासवान जो पानी पी कर आप लोगों को गुस्सा करते थे, आज चुनाव के समय आपके साथ आकर खड़े हो गए हैं। मैं भी कहता हूँ इनमें थोड़ी भी नैतिकता है तो आज शाम से पहले ही इनको इनके उम्मीदवारी से हटा देना चाहिए। तब मुझे लगेगा कि शायद कांग्रेस ऐसे विचारों से मेल नहीं रखती, लेकिन इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा खुद ही ऐसी बयान देती है तो इसमें नीचे वालों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी भी इन्होंने कहा कि जब दोनों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए शुक्रिया आपका अशोक जी और आबिद हुसैन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है इसलिए हमें अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले के सामने आने के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, कांग्रेस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि तमाम चीजें सामने तो आ जाती हैं, कई बार चुनावी स्टंट के रूप में, कई बार बयानबाजी के रूप में, लेकिन इस पर एक्शन की अगर बात की जाए तो वो होती हुई किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नजर नहीं आती। चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जिया न्यूज पर खबरों का सफर बना रहे।